बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी और अपनी फैमिली की फ़ेवरेट रेसिपी मिंट मार्गरीटा की रेसिपी। और ये इतना टेस्टी और इतना ज़्यादा फ्लेवरफुल बनता है कि डेली ही ये मुझसे फरमाइश करते हैं कि यही बनाओ, और मुझे कोई भी ड्रिंक नहीं बनाने देते। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़े के मैं मसाले ऐड करती हूँ, जिससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। सेकेंडली, ये डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप जानते हो कि रमज़ान में सभी जो है वो डेली ही इफ्तार में कोई ना कोई फ्राइड आइटम्स खा रहे होते हैं। तो ये उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप बिल्कुल भी हैवी फील नहीं करोगे, सब कुछ खाया पिया आपका मिनटों में हज़म हो जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून भर के लिए हैं पुदीने के पत्ते, उनको डंडियों से अलग कर लिया था और उनको अच्छे तरीके से वॉश करके ब्लेंडर में ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के लेमन जूस। ये सारी चीज़ें जितनी फ्रेश होंगी उतना आपका मिंट मार्गरीटा अच्छा बनेगा। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टी स्पून जितना काला नमक। और काला ही नमक लेना है, गोरा नमक बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि काले नमक से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ उसके अंदर 1/4 टी स्पून जितना भुना और कूटा हुआ ज़ीरा। और इससे आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना अच्छा फ्लेवर आता है। 1-2 चुटकी जितनी काली मिर्च डालनी है। और आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, आपको मिर्चें नहीं लगेंगी, बस इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। आधा ग्लास हमने सोडा ऐड कर देना है और इसको हमने लीड लगा के इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है जब तक कि ये फोमी हो जाए और हमारा जो मिंट है वो अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए। देखिए कितनी अच्छी झाग बन गई है। पुदीना अच्छे तरीके से पीस चुका है। आप चाहें तो इसको छान के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे पुदीना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छानती। तो इसको मैंने जग में ऐड कर दिया है। इस मिक्सचर को मैं बना के रख लेती हूँ और जब इसको सर्व करना होता है तब इसके अंदर हम डालते हैं सोडा। यहाँ मैं 2 ग्लास सोडा ऐड करी हूँ। किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हो। तो अगर आप स्टार्ट में ही इसको डाल के रख दोगे, सोडा मिक्स कर दोगे, तो इसकी गैस ख़त्म हो जाएगी, इसका फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसको हम ग्लासेस के अंदर पोर कर लेते हैं। सोडा आपने तभी ऐड करना है जब आप इसको सर्व करने लगो। तो मैं इसके अंदर आइस क्यूब्स इसलिए ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि सोडा काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। अगर आप ज़्यादा ठंडा लाइक करते हैं तो आप इसमें आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी चूँकि इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं आई तो इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा मिंट मार्गरीटा बन के रेडी है। और रेस्टोरेंट का मिंट मार्गरीटा इसके सामने बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल फेल है। आप एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मज़े का, टेस्टी और रिफ़्रेशिंग सा है। जब आप इसका सिप लोगे ना तो आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप ग्लास से मुँह से हटाओ। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ना सिर्फ ये टेस्टी और रिफ़्रेशिंग होता है बल्कि इसका फ़ायदा जो है पुदीने का वो भी बहुत ज़्यादा होता है आपके स्टमक को। या आपके स्टमक के फंक्शन को इम्प्रूव करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा, जो कुछ आप खाओगे उसको हज़म करने में हेल्प करेगा, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। इसके अलावा लीवर फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। और एक फ़ायदा पुदीने का जो शायद आप नहीं जानते होंगे कि ये कॉम्प्लेक्शन को भी फेयर करता है। और अगर आप गोरा होना चाहते हैं तो जल्दी से पुदीना यूज़ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का और एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इस तरीके से इसको बनाएंगे और ऊपर से मिंट लीव्स और लेमन स्लाइसेस के साथ इसको गार्निश करके सर्व करेंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है ये ड्रिंक। और मैंने इसको गार्निश क्यों नहीं किया, क्योंकि एक तो मेरे पास मिंट लीव्स ख़त्म हो गए थे, सेकेंडली इफ्तार में टाइम बहुत कम रह गया था। लेकिन आप ज़रूर कीजिएगा। सो आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा भी मेरे चैनल पे मिंट मार्गरीटा की रेसिपी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इसके अलावा मिंट लेमनेड की रेसिपी है, स्ट्रॉबेरी जूस की रेसिपी है, आड़ू के जूस की रेसिपी है, और फालसे के जूस की रेसिपी है, साबूदाना ड्रिंक की रेसिपी है, एबीसी जूस की रेसिपी है। एक एंटी एजिंग ड्रिंक मैंने बनाया था बहुत ज़बरदस्त सा, जिसको पीने से आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और ग्लोइंग हो जाती है और यूथफुल सी रहती है। इसके अलावा मैंने गन्ने का जूस बनाया था, मतलब गन्ने के बगैर गन्ने का जूस बनाया था। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने इसके अंदर गन्ने का जूस नहीं डाला है, और बस घर की 2-4 चीज़ों से उसको बनाया था। तो ये सारे जो ड्रिंक्स हैं इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी, ताकि आपको देखने में आसानी हो। आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, फॉलो करना मस्ट है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।